हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस आज अभी जल्दी उठ गया था क्योंकि आज जो है वो 25 दिसंबर का दिन है। तो शाम को जो है वो दोस्त का वलीमा है, तो मैंने कहा था अकेडमी से ट्यूशन से जल्दी फ्री हो जाए। तो छुट्टी इसलिए नहीं दी आज क्योंकि कल की संडे की भी छुट्टी थी और पीछे भी काफ़ी एक दो छुट्टियाँ हो गई थी। तो मैंने कहा जो है वो थोड़ा थोड़ा आज पढ़ा लें। तो ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। उससे होता क्या है कि कोई भी वीडियो शॉर्ट अपलोड होता है आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये आज 25 दिसंबर है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां योम पैदाइश। तो कायद आज़म कौन थे आप सब जानते हैं। पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के जो है वो बानी थे, जिन्होंने पाकिस्तान मतलब बनाया और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान बनाने के लिए उनको बहुत सारी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा, कुर्बानियाँ दी उन्होंने, मुश्किलात जो है उनको पेश आई। बहरहाल आज स्टूडेंट के साथ कुछ गपशप करेंगे कायद डे के हवाले से। तो ये कि अभी नाश्ता करते हैं, रेडी हो गया हूँ मैं, तो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं, फिर बात होती है। जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो बस ये है कि अब निकल रहा हूँ मैं, बच्चों को पढ़ाना है तो उनके साथ जाके जो वो कायद डे के हवाले से डिस्कशन भी करनी है। तो चलते हैं फिर बात करते हैं। जी मैं आया था बच्चों को पढ़ाने, जैसा कि इंट्रो में मैंने बता दिया था कि आज 25 दिसंबर है, योम पैदाइश है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और उनका 147वां योम पैदाइश है। इसके साथ साथ जो है वो आज क्रिसमस डे भी है, क्योंकि जो ईसाई हमारे भाई हैं वो अहले किताब हैं और वो हज़रत ईसा की जो है वो पैदाइश मनाते हैं, तो वो सबको मनानी चाहिए। और बाकी जो वो मतलब उनको नाउज़ुबिल्लाह बेटा कहते हैं हज़रत ईसा को अल्लाह ताला का, वो हम नहीं मानते क्योंकि वो शिर्क है और हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के लिए शिर्क जो है वो बिल्कुल हराम होता है। तो बाकी ये कि हज़रत ईसा की पैदाइश हमें मनानी चाहिए, और क्योंकि वो हमारे नबी भी हैं। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बेबहा जो है वो कुर्बानियाँ दी। तो मैंने डिस्कशन इंट्रो में कहा था कि चलें बच्चों से आज डिस्कशन करते हैं, बच्चों से पूछते हैं। जैसे इकबाल डे पे हमने बच्चों से डिस्कशन की कि आप लोगों को इकबाल डे मतलब इकबाल का कुछ क्या पता है, क्या आइडिया है। तो इसी तरह क्योंकि ये हमारे लीडर हैं, अगर हमें इन्हीं का ही नहीं पता होगा और बच्चों को हम इनकी तबलीग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आए बच्चों से पूछते हैं कि कायद आज़म कौन थे और उनका आज क्या डे हम मना रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो आप जरा बताएं, आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को क्या हुआ था और आपको क्या पता है? जी 25 दिसंबर को कायदे आजम पैदा हुए थे। उनकी आज पैदाइश का दिन है और साथ में आज क्रिसमस भी है। तो आज के दिन वो पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान में बनाया था। तो जिधर हमें अच्छा सरजमीन। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान उन्होंने ऐसे तो नहीं बना लिया। हाँ जी। पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या मुश्किलात और क्या क्या कुर्बानियों का सामना उनको करना पड़ा? उन्होंने दिन रात मेहनत की और काफी मुशक्कत के बाद पाकिस्तान बना सके वो। और काफी बहन भाइयों के ना कुर्बानियां देनी पड़ी उन्हें, काफी शहीद हुए लोग। जी बरसगीर के जो काफी मतलब मुसलमान थे वो जब पाकिस्तान आए तो वो मतलब बहुत परेशान थे और बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी, बड़े लोगों को हमारे शहीद किया गया। तो इस तरह पाकिस्तान जब मार्च वजूद में आया। तो इसके अलावा और कुछ पता है आपको? और और कोई इलामा इकबाल कायदे आज़म का कोई आपको फरमान आता हो, कोई शेर? जी उनका एक फरमान है कि एक नहीं काफी है, लेकिन उनमें से मुझे एक याद है। उन्होंने कहा था काम काम और बस काम, ये वाला मुझे सही है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कायदे आज़म का फरमान था कि काम काम और बस काम। वो जब भी अपनी कोई तकारीर करते थे उसमें यही कहते थे। बेसिकली ये 3 वर्ड हैं, लेकिन इसको अगर आप समझे तो बहुत एक बड़ी मतलब स्ट्रगल होती है इसमें कि इंसान को हमेशा अपना काम काम करना चाहिए। मतलब रेगुलर कोई भी काम है आप उसको तसलसल से करें तो कामयाबी मिलती है। तो कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो फिर जाके पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है। क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो इलामा इकबाल ने देखा था, लेकिन उसको पूरा करना तो वो कायदे आज़म की जिम्मेदारी थी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। तो आए मुजम्मिल भाई भी बैठे, उनसे पूछते हैं। हाँ जी मुजम्मिल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो आप भी जरा बताएं 25 दिसंबर के हवाले से। जी 25 दिसंबर को कायदे आजम पैदा हुए थे। आज उनकी 147वीं यौमी पैदाइश है। वेरी गुड। और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो फिर कायदे आजम ने बनाया था। नहीं तो कोई कायदे आज़म का आपको शेर या कोई उनका फरमान आता हो, जैसे भाई ने बताया एक, आपको कोई फरमान आता है उनका? फरमान यही आता है, काम काम है, सिर्फ काम यही है। इसके अलावा कोई नहीं आता? और भी काफी सारे हैं कि यकीन और खुद एतमादी जो है वो इंसान जब अपनी तकारीर करते थे ना तो वो नौजवानों को पैगाम देते थे कि अपने अंदर खुद एतमादी और यकीन आपके अंदर होना चाहिए।
सही है। तो पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मारते वजूद में आया है। चले मोहिउद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं, मोहिउद्दीन इधर आ जाएं आप। इतनी दूर मोहब्बत जो है वो पास पास होनी चाहिए, दूर अच्छी नहीं लगती। तो मोहिउद्दीन साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़े सीनियर है बच्चों के, तो इनको शायद ज्यादा आइडिया हो। हाँ जी मोहिउद्दीन, क्या हाल है? सर आपने जी अल्लाह का शुक्र। तो आज थोड़ा सा आप इंट्रो देंगे, 25 दिसंबर है, आपकी ईद तो नहीं है कहीं, पहले ये बताएं। नहीं नहीं सही है। कटिंग आपने करवाई हुई है ना? कटिंग करवाई है, कट करवाया है? क्योंकि मैंने तो कल करवाया था, मेरे दोस्त की शादी चल रही है, तो मेरी तो मजबूरी थी, मैंने करवाना था। तो आपने क्यों करवाया हुआ है? वो मेरे भी दोस्त की थर्सडे को शादी है तो इसलिए करवाई थी। अच्छा, थर्सडे को शादी, तो आपने पहले ही करवा लिया है। जी सही है। चले, अच्छा आप कायदे के हवाले से जरा इंट्रो दें कि आज 25 दिसंबर है, तो आपको क्या नॉलेज है? जी, जैसे कि सबको पता है कि 25 दिसंबर 1876 को कायदे में पैदा हुए थे। और जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की, कुर्बानियाँ की, दिन रात एक किया और फिर जाकर पाकिस्तान किंग बना है। और उनका एक बहुत मशहूर शेर है, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया में हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। कायदे आजम ने जो है वो मतलब बड़ी एक मुशक्कत के बाद पाकिस्तान हासिल किया था हमारे मुसलमानों को। एक, क्योंकि हमारा एक नजरिया था कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के नाम के ऊपर जो है वो मतलब अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो दुनिया पूरी एक मतलब एक तरह हिल गई थी, हैरान हो गई थी कि कायदे आजम ने किस तरह एक स्ट्रगल के साथ अपना जो है वो एक अलग मुल्क हासिल किया अपनी कौम के लिए। तो और कुछ जानते हैं आप मोहिउद्दीन? जी, कायदे आज़म डे के अलावा जिस तरह आपको पता है कि आज क्रिसमस डे भी है, वो भी मनाना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बीबियों की ऊपर से चादरें छीन ली गई थी तो बिल्कुल, साइयों के बुजुर्गों ने उन्हें चादरें दी थी। बेशक ऐसे ही, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिसमस डे मनाना चाहिए। तो क्योंकि ये मौला के बड़े मददगार थे, इन्होंने जब मतलब बीबियों की चादरें जब यजीद की जो है वो फौज ने और शिमर की फौज ने जो चादरें छीनी थी, तो उसमें जो क्रिश्चियन ईसाई जो थे ना, वही सबसे पहले वहां पे पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है, हमारे भाई हैं, अहले किताब हैं, तो उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। बल्कि किसी की भी खुशी होती है तो उसमें शरीक होना चाहिए। और जो हजरत ईसा है, वो आपको पता है कि हमारे नबी हैं हम सबके, तो उनका जो है वो डे मनाना चाहिए, उनकी पैदाइश है, तो इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि आज 25 दिसंबर है, कायदे आज़म की मतलब यौम पैदाइश भी है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी। तो मैंने कहा चले बच्चों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि डेली रूटीन में तो आपको पता सारी चीजें हम मतलब करते हैं, पढ़ते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें अपने लीडर्स के बारे में कम से कम, जैसे इलामा इकबाल थे या कायदे आज़म थे, उनका हमें आइडिया होना चाहिए कि वो कौन थे, ताकि बच्चों को भी थोड़ी सी आगाही हो। क्योंकि हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो आने वाली नस्लों में ये चीज़ें कन्वर्ट करें। क्योंकि आज कायदे आज़म का 147वां मतलब यौम पैदाइश है, तो इसका मतलब है कि 147 साल मतलब माशाल्लाह कायदे आज़म को हो गए दुनिया में आए। फिर वो मतलब पाकिस्तान बनाया, उनकी 1948 में जो है वो डेथ हो गई, लेकिन आज तक उनका जो है वो नाम रोशन है, और इंशाल्लाह ता क़यामत जो है वो उनका नाम जो है वो रोशन रहेगा। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए, और उन्होंने अपने आखिरी अयाम जो है वो बलोचिस्तान, कोयटा, उनका जियारत का एक मतलब एरिया है, एक इलाका है जहाँ पे उनका वो घर था। तो उनके पास सारी सहूलियात थी। लोगों ने कहा कि आप मतलब अपना इलाज करवाने के लिए आप आउट ऑफ कंट्री यूरोप जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में, यही मेरा मुल्क है, तो अगर मेरी जिंदगी लिखी होगी तो इधर ही मैं मतलब करूंगा। लेकिन उनके मतलब अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी यहाँ पे लिखी हुई थी इतनी, तो वो जियारत के मुकाम पे जो है वो मतलब उनकी वफात हुई है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो हम बच्चों के साथ कर रहे थे। तो मैंने कहा आज चलें इब्राहिम लोगों की तरफ भी जाना है, तो उनके साथ भी जो है वो कायदे के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह यहाँ से अब निकलते हैं, तो नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी होगी वो फिर ऐड करते हैं। 3 hours later. जी मैं आया था इब्राहिम लोगों की तरफ पढ़ाने, तो कह रहे थे सर कायदे के हवाले से जो ना वो व्लॉग की थोड़ी सी हमने मतलब इंट्रो वगैरह करना है, और क्योंकि व्लॉग भी इधर ही हमने एंड करना है, तो आज कुछ मसरूफियत इस तरह की है तो मैंने निकलना था, तो व्लॉग भी आज इनके साथ एंड करेंगे। तो आए इब्राहिम से और साइम से पूछते हैं कि आज 25 दिसंबर के हवाले से इनको क्या आइडिया है। तो पहले साइम से बात करते हैं। हाँ जी साइम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, लगा शुक्र आपका। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से जरा कुछ बताएं। जी, आज तो एक ईद है, क्रिसमस हिंदू आप लोगों की ईद है? नहीं नहीं, हिंदुओं की, हिंदुओं की नहीं, ईसाइयों की। ईसाई वगैरह की। सही है। और आज के दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी पैदा हुए थे, सबको पता है इसके बारे में। तो कायदे आज़म कौन थे? कायदे आज़म कायदे आज़म कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, बानिए पाकिस्तान से, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई फरमान आपको कायदे आज़म का याद है, या कोई उनका कॉल या कोई इस तरह की बात? उनके सर जी ये बता सकता हूँ, पैदाइश वगैरह, वफात, आज उनका कौन सा यौम पैदाइश है? 147, 147वां। तो कोई उनका आपको फरमान वगैरह, या कोई पाकिस्तान उन्होंने ऐसे ही हासिल कर लिया था? नहीं सर जी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, दिन रात मेहनत भी की थी और बेटा कुर्बानियां बहुत ज्यादा दी थी। वो बीमार भी हो गए थे।
बीमार भी हो, और उन्होंने हिंदुओं और अंग्रेजों का बड़ा सख्ती से और मुश्किल से जरा मुकाबला किया था। और गाइड में भी कहते थे कि पाकिस्तान एक अलहदा वतन है, बिल्कुल हिंदुओं ने नुकसान ही पहुंचाना है, वो इनको फायदा नहीं पहुंचाना। ऐसे ही है, क्योंकि हमें मतलब मुसलमान है, हमने अपना जो है वो दीन इस्लाम की तरह उनके असूलों पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन हिंदुओं का अगर अपना था, इस वजह से वो कायदे अपना एक अलग होमलैंड चाहते थे। ऐसे ही है, जी जी ऐसे ही। सही है। तो चलें जी, इब्राहिम से भी कुछ पूछते हैं। हाँ जी इब्राहिम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सर। तो आज के दिन के हवाले से कोई बात बताएं आप, 25 दिसंबर को क्या हुआ था? वो हमारे ग्रेट लीडर थे, कौन? कायदे आजम। कायदे आजम। तो आज वो पैदा हुए थे? हाँ जी। तो सही तरह बताएं ना कि कायदे आजम आज के दिन पैदा हुए थे 25 दिसंबर को, तो और थोड़ा सा इंट्रो बताएं उनके बारे में। 77 को पैदा हुआ था। और जी उनका कोई कॉल या कोई फरमान आपको याद है? नहीं सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? गलत बता रहे हैं, 1876 को गाइड आजम पैदा हुए। हाँ, तो 1876 ही कहा है उसने। हाँ जी। सही है। 1876 ही कहा है। अच्छा, और कुछ बताएंगे? आज आपकी ईद है? नहीं सर। पीला का सूट ऐसे आपने हुड पहना हुआ जैसे ईद है? नहीं, वैसे ही पहना है। वैसे ही पहना है। ये तो आज जो व्लॉग है वो इब्राहिम लोग कहते हैं हमने एंड करना है, तो इनसे व्लॉग एंड करते हैं। तो ये है कि अब थोड़ी सी मुझे मसरूफियत है, मैंने निकलना है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तो इनसे देखते हैं। चलें जी, व्लॉग एंड करें फिर। आप साइम आप करेंगे? यदि मैं कर देता हूँ। चलें करें। सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ भी नहीं है। और कल मुलाकात होगी। जी कल मुलाकात होगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। ओके फिर बाय। बाय। ओके जी, कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।